हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में अकबर बाबर साहब गए, फॉरेन फंडिंग का केस उन्होंने लड़ा, फिर अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का। आपकी नज़र में क्या चाहते हैं अकबर बाबर साहब? वो कहते भी हैं कि बुनियादी रुकन भी हैं, फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं। वो चाहते क्या हैं? कभी राब्ता किया उन्होंने? अकबर बाबर प्लांटेड आदमी है, ठीक है, और वो किसी के इशारे पे करता है। जब जब उनको इशारा दिया जाता है वो आकर के ये केस लड़ता है। वो अगर कहें तो जिस वक्त वो हमारे सेंट्रल सेक्रेटरीट में आए इलेक्शन वाले दिन और वो लेट आए, बाय दिन नॉमिनेशन फॉर्म का प्रोसेस भी गुजर चुका है। वो खुद एडमिट करता है कि मैं 13 साल बाद इस सेंट्रल में आया हूँ। अगर आप मेरे साथ पार्टी में हैं और मैं आपके साथ वर्कर हुआ, इकट्ठे हम बैठते हैं, तो जब हम पे गुजर गया सारा कुछ, तो ये कब आया? इसने कब इस पार्टी की खैर ख्वाही की? इसने कब इस पार्टी के लिए कुछ किया? नहीं तो ये हमारा मेंबर है, न हमारे गुज़श्ता 13 साल में ये हमारा मेंबर था। इसने हर केस पार्टी के ख़िलाफ़ किया है। इनसे पूछो, आपको बिलावल जरदारी नज़र नहीं आता? आपको मियाँ साहब ने आज भी इलेक्शन नहीं कराए, आज भी PMLN के इलेक्शन नहीं है। उन्होंने सिर्फ सेंट्रल के इलेक्शन किए, उनके प्रोविंशियल इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन में 5 बंदों का नाम दिया है। सुप्रीम कोर्ट, मैं चैलेंज नहीं, हमारे चैलेंज की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ आपने वो किया, बेहतर है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने हमें क्यों आउट किया अगर 175 और पार्टी को नहीं आउट? लेकिन अगर उन्होंने आपको आउट करवाया तो आप भी चैलेंज कर सकते हैं। काजी फायज ईसा साहब ने कहा था कि अगर दीगर जमातों का है तो आप ले आए, हम देखेंगे। तो हम लेकर के आ जाएंगे। तो जो लोग पहले से लेकर के आए थे, सपोज जो लेके आए थे, यही तो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था। PMLN का शुरू हुआ, हुमायूं अख्तर साहब चैलेंज करके लेके आए और शुजात हुसैन साहब के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। PMAP के महमूद खान अचकज़ई साहब के खिलाफ लेके आए। उनका अपना जनरल सेक्रेटरी उनके खिलाफ आया। उन्होंने कहा जी इसको तो हमने निकाला, हमारा मेंबर नहीं, और ये इलेक्शन हमारे सही हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये मेंटेनेबल नहीं है, हमें उन्होंने टारगेट किया। और एक और चीज़, 13 सितंबर, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ये इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, 13 सितंबर को ये केस जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ डिसाइड किया, ये इलेक्शन कमीशन ने ओपन कोर्ट में हमारे हक में फैसला किया था। फिर जब ऑर्डर नहीं आया, हमने 18 अक्टूबर को दरख्वास्त दी कि ऑर्डर आपने अनाउंस किया है और आपने ऑर्डर आपका नहीं आया। फिर हमने 31 अक्टूबर को दरख्वास्त दी कि ऑर्डर आपने ओपन कोर्ट में अनाउंस किया, पब्लिश भी हुआ था, सब मीडिया ने रिपोर्ट किया था, आपने फिर भी ऑर्डर अनाउंस नहीं किया। फिर मेरे और बाबर अमान साहब की मीटिंग हुई। हमने उनको कहा, सारे मौजूद थे मेंबरान साहबान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, कि सर आपने ओपन कोर्ट में तो अनाउंस किया, मेहरबानी कर ले वो ऑर्डर दे। इलेक्शन कमीशन ने हमें ये यकीन दहानी कराई कि हमने आपसे बल्ला क्यों लिया और हम नहीं लिया है। ये कमीशन नहीं लिया, ये कमीशन ने कहा। फिर जब कमीशन, हम हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट जाए, तो हमारे पिटीशन में पैरा नंबर 20 में हमने कैटेगोरिकली कहा कि वी वर टेकन बाय सरप्राइज जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आपके खिलाफ केस फाइल किया। इलेक्शन कमीशन का जवाब आया तो इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि ये आप लोग गलत कह रहे हो, तो ये आप लोग गलत कह रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे हक में फैसला किया हुआ, फैसला चेंज किया। क्यों किया? बस कमीशन से पूछ लें। नहीं है, इसके पीछे आप कोई साजिश देखते हैं? PTI और क्या साजिश हो सकती है? पार्टी को उन कुव्वतों का हाथ भी हो सकता है जिनकी तरफ इशारा किया जाता है। देखो, जिस भी कुव्वत के पास है, जिस भी कुव्वत के पास है, अब देखो किस कुव्वत के पास है, जो भी कुव्वत समझती है कि हमने इसको आउट करना है। मैं ये समझता हूँ कि देखो, पार्टी को आउट करने से कुछ नहीं बनता, लोगों को मिला के टेबल पे बिठाने से कुछ बनता है। अगर आपने पार्टी को आउट करना है डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, तो डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी। फिर डिरेल हो जाती डेमोक्रेसी, तो दूसरे कुव्वतों को मौका मिलता है। पॉलिटिकल पार्टी को उस टेबल पे लेके आते हैं। और आपने नहीं देखा बलूचिस्तान के टेररिज्म को, आप कहते हैं टेररिस्ट को, कि हमने मेन स्ट्रीम में इनको लेके आना है, अब इस दायरे में लोग के आएंगे, तो उनको तो दायरे में लेके और हमें पॉलिटिकल प्रोसेस से बनाए।